नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी के नाम बदल दिए गए हैं कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है। दौसा गांव में रहने वाले राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी, जो कि एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे रहने वाले दो दोस्त, एक का नाम सोनू, एक का नाम गोपाल। सोनू सैनी और गोपाल सैनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही वे दोनों दोस्त थे और वे सब्जी बेचा करते थे। अपने ठेला लगाते थे और गांव गली गली जाके सब्जी बेचा करते थे। एक दिन वो सब्जी बेचने दौसा गांव में जा रहे थे, तो एक महिला आती है और उनसे सब्जी लेने के लिए मोल भाव करती है। वह महिला 2 से ढाई मिनट उनसे मोल भाव करती है और सब्जी लेके चली जाती है। जब वह महिला सब्जी लेके चली जाती है तो गोपाल कहता है सोनू से कि तू मान या मत मान, पर ये औरत तेरी बीवी जैसी लग रही है। सोनू सुनते ही ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसने वह बात सुनी ही ना हो। वो उससे बोलता है, सोनू फिर से बोलता है गोपाल से, तूने मेरी बात सुनी? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ये तेरी बीवी जैसी दिखती है। तो सोनू बोलता है कि क्या बात कर रहा है यार, तू पागल है क्या? जिसकी मौत 7 साल पहले हो गई हो, जिसके कारण मैंने 18 महीने जेल काटी और तूने खुद 9 महीने जेल काटी, जिस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को 15,000 रुपये का इनाम मिला हो, तू बोलता है वो औरत जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तेरी बात कभी नहीं मान सकता। तो गोपाल कहता है, तू मान या तू मत मान, मैंने अच्छे से देखा है, मैं 100% श्योर हूँ कि ये तेरी बीवी है। तू मेरी बात मान, तू चल एक बार, चल के देखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये तेरी बीवी है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। ये कहानी सन 2015 की है, सच्ची कहानी है। राजस्थान में घटित हुई थी ये कहानी, और यह कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के दौसा गांव मेहंदीपुर बालाजी है, जहाँ पे बहुत से हिंदू धर्म के लोग जाके पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो वहाँ पे सूरज प्रताप गुप्ता अपनी बीवी उर्मिला देवी और अपनी बेटी आरती के साथ वहाँ जाता है। वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति की दुकान होती है, जिसकी दुकान के मालिक ये सोनू और गोपाल होते हैं। इन दोनों सूरज प्रताप और उर्मिला देवी की बेटी आरती उस दुकान पे जाती है और वहाँ पे मूर्ति देखने लगती है। सोनू और गोपाल वहाँ पे उनको मूर्ति दिखाते हैं। तभी सोनू से आरती का आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और वहाँ पे आरती और सोनू के नंबर बदल जाते हैं, फ़ोन नंबर। ये दोनों फ़ोन पे बात करते हैं, अक्सर बहुत लंबी बातें करते हैं। ये अपने घर चली जाती है और उसी के कुछ महीने बाद जब इनकी बातें चलती है तो ये दोनों आपस में फ़ैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जब ये फ़ैसला करते हैं हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो आरती अपने घर से भाग के 5 सितंबर 2015 को आरती अपने घर से भाग के सोनू के साथ सोनू के गांव आ जाती है। और सूरज प्रताप सिंह, जो कि आरती के पिताजी थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद 3-4 दिन हताश होने के बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी 3 दिन बाद 8 सितंबर को वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, सोनू और आरती। और आरती फ़ोन करके अपने पिताजी को बताती है। उस शादी कर लेने के बाद आरती अपने पिताजी सूरज प्रताप सिंह को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सोनू से शादी कर ली है और मैं उन्हीं के साथ उनके घर पे उनके गांव में रहती हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। शादी के 8 दिन बाद अचानक से आरती गायब हो जाती है। सोनू के घर वाले और उसका दोस्त गोपाल सब आरती को ढूंढते हैं, पर उनको आरती का कोई भी पता नहीं लगता, कुछ भी पता नहीं लगा पाते वो आरती का है। तो सोनू हताश होकर घबरा के अपने ससुर को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि क्या आरती आपके पास आई है, क्या वो अपने घर आई है? लगता है वो
यहाँ से कहीं चली गई है, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, हमने पूरा गांव देख लिया पर हमें वो मिल नहीं रही है। यह सुन के सूरज प्रताप सिंह बहुत परेशान होते हैं और रोने लगते हैं। वो आस पड़ोस में अपने गांव में हर जगह पूछते हैं, अपनी बीवी की मदद से, अपने घर वालों की, गांव वालों की मदद से वो हर जगह ढूंढते हैं पर उनको आरती कहीं नहीं मिलती है। 2 दिन बाद जब बहुत परेशान हो जाते हैं और आरती कहीं नहीं मिलती है तो आरती के पिताजी सूरज प्रताप सिंह वृंदावन की कोतवाली में जाके, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जाके पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं मिसिंग पर्सन की कि भाई हमारी बेटी ऐसे ऐसे गुम गई है और वो कहीं मिल नहीं रही है। आखिरी बार वो सोनू के साथ वहाँ गई थी उनके गाँव और उसने फ़ोन किया था कि मेरी शादी हो गई है और मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पुलिस ढूंढती है पर कुछ नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। 6 महीने बाद एक लड़की की लाश मिलती है मथुरा यूपी में ही और सूरज प्रताप सिंह को बुलाया जाता है लाश की पहचान करने। सूरज प्रताप सिंह लाश को देखता है और बोलता है, हो ना हो यही मेरी बेटी की लाश है, यही मेरी आरती है और मुझे लगता है इसका कत्ल सोनू सैनी ने ही किया है अपने दोस्त गोपाल के साथ मिलके। तो पुलिस सीधा यहाँ से मेहंदीपुर बाराजी जाती है और दोनों दोस्त को, सोनू को और उसके दोस्त गोपाल को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सोनू को और उसके दोस्त गोपाल को 3rd डिग्री दी जाती है। सोनू के नाखून तक निकाल लिए जाते हैं, उनको एक कमरे में उल्टा लटकाया जाता है और बहुत मारपीट होती है उनके साथ। और जब वो कुछ नहीं बोलते हैं तो लास्ट में पुलिस वाले कहते हैं कि इनका एनकाउंटर कर दो। तो डर के, घबरा के सोनू और उसका दोस्त दोनों अपना कत्ल कबूल लेते और बोलते हैं कि हमने ही आरती का कत्ल किया है। दोनों को जेल हो जाती है। सोनू जो कि 18 महीने जेल में काटता है और उसका दोस्त गोपाल जो कि 9 महीने जेल में काटता है। इसी 9 महीने में गोपाल के 5 भाई और 4 बहनें हैं जो कि शादी हो जाती है जिनकी, और सोनू के 4 भाई होते हैं उनकी भी शादी हो जाती है। गोपाल की इस जेल में होने से 14 दिन बाद की शादी थी, उसकी शादी टूट जाती है और दोनों की एक तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोनों के घर वाले, उनके रिश्तेदार उनको घर से निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं और दोनों के घर वालों पे केस कचहरी के चक्कर में 20 लाख तक का खर्चा भी हो जाता है और दोनों बहुत परेशान, डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही तकरीबन 7 साल बीत जाते हैं और टाइम आ जाता है दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में वशाला गांव एक जो यूपी में है, वहां का एक लड़का आके सोनू से बोलता है कि मैंने एक महिला को देखा है जो कि बिल्कुल तेरी बीवी की जैसी दिखती है, वही हाल चाल, वही उठना बैठना, तो तू मेरे साथ चल, मेरी बात मान, मुझे लगता है वो तेरी बीवी ही है। तो ये दोनों दोस्त सोनू और गोपाल जाते हैं, वहाँ जाके एसएचओ से मिलते हैं जो कि अजीत कुमार भट्ट होते हैं। अजीत कुमार भट्ट को बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये एक महिला है आरती और ये हमारे जिसके कत्ल में हम दोनों अंदर हैं और जेल के रोज़ चक्कर काटते हैं कोर्ट कचहरी के, हम बहुत परेशान हैं। तो वहाँ का जो एसएचओ होता है पुलिसकर्मी, वो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है और वो बोलता है कि ऐसे बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ सबूत है तो आके बात करो वरना हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों मित्र एक सरकारी विभाग से, ई मित्र नाम का जो सरकारी विभाग है उसके कर्मचारी बन के उनके घर जाते हैं और उनके घर जाके जो आरती होती है उसके ससुर से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि हम ई मित्र सरकारी विभाग से आए हैं और हम शौचालय बनाते हैं, अगर आप हमें बताएंगे कि आपके घर में कितने शख्स हैं, कौन कौन शख्स रहते हैं और उनका कोई आईडी प्रूफ या कोई हमें प्रमाण पत्र या आधार कार्ड देंगे तो आप 2 लाख रुपए तक जीत सकते हैं, जिसकी सहायता से आप अपने घर में शौचालय बना सकते हैं। इस झूठी कहानी में उनका ससुर फंस जाता है और वो उनको सारे सबूत ला के दे देता है, जिसमें कि आरती का भी एक आधार कार्ड होता है। वह आरती का आधार कार्ड लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और एसएचओ को सारी कहानी बताते हैं। एसएचओ मथुरा एसटीएफ टीम के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं जिन 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर केस चल रहा है एक महिला के कत्ल का जिसका नाम आरती है, वो लड़की अभी जिंदा है, ये उसका आधार कार्ड है और ये उसका एड्रेस है, ये दोनों लड़के बेगुनाह हैं। एसटीएफ की टीम जाके उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताती है कि वो 3 से 4 दिन में ही समझ गई थी कि सोनू का जो परिवार है वो बहुत ही गरीब है और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वो सोनू से 50,000 रुपये की मांग करती थी पर सोनू पैसे नहीं दे पाता था। यह जानने के बाद उस लड़की ने सोचा कि वो उसे छोड़ के कहीं दूर चली जाएगी।
वो लड़की उसे छोड़ के कहीं दूर चली गई और 3 से 4 महीने बीतने के बाद उसने अपने पिताजी को कॉल किया, सूरज प्रताप सिंह को, कि मैं सोनू को छोड़ के किसी और लड़के के साथ रहने लगी हूँ और ये लड़का मुझे बहुत पसंद है और आप परेशान मत होना। ये जानने के बाद भी सूरज प्रताप सिंह यूपी पुलिस को बोलता है कि इन्हीं सोनू ने मेरी लड़की का कत्ल किया है और वो उसे झूठे केस में फंसाता है, जिसकी वजह से उनको इतनी परेशानी होती है और वो इतना कुछ सहन करते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को आपको सुनाने का कारण सिर्फ यही था कि आपको सीख मिले कि समझदारी से रहना चाहिए, ज़िंदगी में हमेशा सतर्कता और समझदारी से रहना चाहिए और सोनू और गोपाल की तरह हिम्मत से और समझदारी से, दिमाग से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। किसी भी दर्शक को अगर इस कहानी से कोई भी हानि हुई हो, कोई भी ठेस पहुंची हो, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग द स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और प्यार बनाए रखें।